क्लास 12th और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका आज हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा बेसिकली क्या होता है, एक डेफिनेशन हम पहले कर लेते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन और मोनोटोन फंक्शन। आपने एक टॉपिक पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ही, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। फॉर एग्जांपल साइन एक्स आप देखें, इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ होता है, तो ये कभी इंक्रीज करती है कभी डिक्रीज करती है। लेकिन कुछ फंक्शंस होती हैं, जैसे सपोज करें मैं एक कांस्टेंट फंक्शन ले लेता हूँ y = 3, तो वो ये अब इस फंक्शन का ग्राफ देखें और इसका ग्राफ देखें, इसके ग्राफ में कोई वेरिएशन नहीं है, इसका ग्राफ कांस्टेंट y3 ही चल रहा है इसका। इसके ग्राफ में देखें वैल्यू 0 पर 0 है, फिर बढ़ते 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 π/2 पे ये 1 हो जाती है, फिर पाई पे 0 हो जाती है, फिर 3π/2 पे -1 हो जाती है। तो इस तरह से फंक्शन इंक्रीज कर रही है और डिक्रीज कर रही है। तो जो फंक्शन इंक्रीज करे या डिक्रीज करे उसको मोनोटोन फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन विच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड मोनोटोन फंक्शन। मोनोटोन फंक्शन में क्या होता है कि जैसे यही साइन एक्स का y = sin x, इस फंक्शन को देखें, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम ये 1 और मिनिमम -1 या ग्राफ चलता रहेगा आगे, इवन इससे पीछे भी ये ग्राफ इस तरह से आएगा। तो मैक्सिमम -1 तक जा रही है और मिनिमम -1 तक जा रही है और मैक्सिमम 1 तक ये फंक्शन इंक्रीज कर रही है। तो जब फंक्शन इंक्रीज करती है तो एक मैक्सिमम वैल्यू उसकी आती है, और जब डिक्रीज करती है तो एक मिनिमम वैल्यू आती है। इन दोनों को हम एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज मींस मैक्सिमम इंक्रीज करते 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 जो एक्सट्रीम होगी उसको हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और डिक्रीज करते 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 जो एक्सट्रीम आएगा, एंड पॉइंट आएगा, उसको कहते हैं मिनिमम वैल्यू। तो इसके देखें आप, मैक्सिमा का पॉइंट π/2 है, फिर उसके बाद यहां पर 2π तो 5π/2 है, इस पे मैक्सिमा आ रहा है, और 3π/2 पे मिनिमम आ रहा है। तो ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जिन पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं, और ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जिन पे मिनिमम वैल्यू आती है, उनको पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, इसलिए पहले मोनोटोन फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई मैंने आपको, ताकि मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन में कहाँ से आया। तो जो फंक्शन मोनोटोन हो, आइदर इंक्रीजिंग हो, डिक्रीज, और दूसरी बात कंटिन्यूस भी होनी चाहिए। जिस इंटरवल पे आप उसका मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढ रहे हैं वहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए या डिफरेंशिएबल ना हो, तो फिर मैक्सिमा या मिनिमा की बात नहीं आती है। आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देखनी है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। सपोज करें एक डेफिनेशन, सपोज करें f जो है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, किसी इंटरवल i पे डिफाइंड है, कोई इंटरवल। अब वो साइन एक्स के केस में आप 0 to 2π रख सकते हैं, -π to π रख सकते हैं, एनी इंटरवल i। उस इंटरवल में अगर c जो है एक पॉइंट आ जाए डोमेन ऑफ f में, c कोई पॉइंट उसके डोमेन में से लिया, अगर f of c ग्रेटर देन f of x हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, इसका मतलब c पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, बाकी सभी फंक्शन की वैल्यू से ज्यादा। तो इस c को कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड
एफ सी को कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मीन्स उस इंटरवल पे, एक एग्जांपल के लिए सपोज करें आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लें और आपने इंटरवल लेना है 0 to π/2, तो एफ ऑफ π/2 कितना होता है? वो हो गया साइन π/2, वो हो गया 1। और आपको पता है कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से बड़ी साइन थीटा की वैल्यू कभी नहीं आ सकती। सो दिस इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2। आप 0 से π/2 तक कोई भी और x लेकर देखें, उन सब पे वैल्यू 1 से कम आए, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इसका जो आंसर आता है एफ ऑफ π/2, वो आपने यहां देखा साइन π/2, वो आ गया 1, इसको कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो दो चीजें हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ और मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली अगर एफ ऑफ सी लेस देन एफ ऑफ एक्स हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, तो सी को कहते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम और एफ सी को कहते हैं मिनिमम वैल्यू। इस केस में 0 जो है वो साइन 0 वो 0 होता है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू 0 है और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू π/2 है। तो ये डेफिनेशन थी मैक्सिमम और मिनिमम की। ये दो तरह के होते हैं मैक्सिमम मिनिमम, एक लोकल मैक्सिमम मिनिमम होता है, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम होता है। हमें इन्हीं के वर्किंग रूल पढ़ने और इन्हीं के क्वेश्चंस करने हैं। तो लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या है? सपोज करें f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन जिसकी रेंज रियल हो या रियल नंबर का सेट या रियल नंबर का सबसेट। सारे रियल नंबर नहीं भी हो उसकी रेंज में, तो रियल नंबर्स का सबसेट ही हो, कोई दूसरा सेट नहीं होना चाहिए। और सपोज करें इसकी डोमेन जो है वो है DF, रियल वैल्यूड फंक्शन, और इसकी डोमेन DF है। लेट C बिलोंग्स टू DF, C जो है कोई पॉइंट उसकी डोमेन में है। तो यहां पर हमें इंटरवल नहीं दिया, मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपके इंटरवल चाहिए, यहां पे कोई भी इंटरवल नहीं दिया है। ये सपोज करो डोमेन थी, आपने यहां पर C ले लिया। अब लेकिन मैक्सिमम मिनिमम की डेफिनेशन जो अभी पढ़ी, लोकल मैक्सिमम में आप पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमा एफ सी ग्रेटर देन एफ एक्स हो तो सी को मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कहते हैं, एफ सी को मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। लेकिन यहां पर इंटरवल ही नहीं है, उसके लिए इंटरवल चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर h ले लें, तो यहां पर हो गया c माइनस एच, यहां पर हो गया c प्लस एच। तो ये एक लोकल इंटरवल बन गया इसके अराउंड, इसको नेबरहुड भी कहते हैं। तो इस इंटरवल में अगर c की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, और जो मिनिमम होगी उसको लोकल मिनिमम वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन अगर लिखें, लेट c बिलोंग्स टू DF, इफ f ऑफ c इज ग्रेटर देन f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, वहां इंटरवल हमें दिया था, यहां इंटरवल नहीं दिया, तो हमने c के अराउंड इंटरवल बना दिया, इसकी नेबरहुड। देन c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम and FC is called local maximum value. अभी मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं करा रहा हूं, अभी आपको बता नहीं रहा हूं कि डेरिवेटिव यूज करके इनको कैसे फाइंड करते हैं। अभी ये होते क्या वो बता रहा हूं। C is called point of local maxima and FC is called local maximum value. दूसरा केस, if f of c is less than f of x for all x belongs to c minus h, c plus h, then c is called point of local minima and fc is called local minimum value.
तो पॉइंट के अराउंड लोकली, देखें लोकल आम भाषा में, हमारे यहाँ की भाषा में लोकल कहते हैं नेबरहुड को, आसपास को। तो सी के आसपास ही चेक किया आपने। जैसे साइन का ये ग्राफ देखें तो ऐसे इसकी एब्सोल्युटली देखें तो 1 मैक्सिमम है, -1 मिनिमम है, लेकिन आपको बोला जाए कि नहीं सिर्फ 0 से π/2 तक ही देखना है, तो फिर आपकी मिनिमम 0 है और मैक्सिमम, या आपको बोला जाए सिर्फ π/4 के आसपास देखना है तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ और आएगी, उसको लोकल मैक्सिमम मिनिमम कहते हैं। जब ऑन दी होल देखा जाए, पूरे डोमेन पे देखा जाए, जब पूरे डोमेन पे वैल्यू चेक की जाती है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा कहते हैं। एब्सोल्यूट ये सिर्फ लोकल में, सी के आसपास, सी जहां पर था, सपोज करो यहां सी था, तो आपने इतने से इंटरवल में चेक किया इसकी मैक्सिमम मिनिमम कितनी है, वो इधर से लेकर इधर तक जो मैक्सिमम हो गई वो लोकल मैक्सिमा, जो मिनिमम हो गई वो लोकल मिनिमम। जबकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा में हम पूरे का पूरा डोमेन चेक करते हैं। इसमें वही लिखना है, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड डी एफ बी the domain of f if f of c is greater than fx for all x belongs to df, then c is called point of absolute maxima and fc is called point of absolute maxima and fc is called absolute maximum वैल्यू। सिमिलरली अगर f ऑफ c लेस देन एफ एक्स आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, तो c को कहते हैं पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा और fc को कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब हमें इनके वर्किंग रूल पढ़ने हैं। बस मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, एब्सोल्यूट अपना मोनोटोन फंक्शन क्या होती है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं। जिस पॉइंट पर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए उसके नेबरहुड में, उसके बिल्कुल नजदीक आसपास हम देखते हैं, थोड़ा पीछे थोड़ा आगे, और एब्सोल्यूट में जो पूरी डोमेन में हम चेक करते हैं। तो इनके वर्किंग रूल, अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा डेरिवेटिव यूज करके कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, लोकल मिनिमम वैल्यू कौन सी है। वर्किंग रूल, सो पहले करते हैं फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। इसके दो मेथड हैं, तो आपको दोनों आने चाहिए। एग्जाम में उन्होंने बोला कि लोकल मैक्सिमा मिनिमम फाइंड करो, फिर आप किसी भी मेथड से कर लें। इन केस वहाँ पूछा गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करें तो फिर आपको वही डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना, बोला सेकंड यूज करें तो फिर आपको वही करने से दोनों आने चाहिए। सो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो इसको स्टेप वाइज करेंगे। पहला स्टेप आपने क्या करना होता है, स्टेप 1, सबसे पहले solve f dash x equal to 0 to find critical points, say C1, C2, so on, Cn। अब वो इक्वेशन की डिग्री पे डिपेंड करता है कितने सॉल्यूशन उसके आएंगे, या अगर पॉलिनोमियल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। आपने उस इंटरवल में जो आपको पूछा गया वो लोकल का जो आपने देखना है, तो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट आपने निकालने हैं। फिर हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे आपने चेक करना है। स्टेप सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, यहां सिर्फ आपने f डैश x ही निकालना है, तो फाइंड f डैश x एंड सॉल्व f डैश x इक्वल टू 0। पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर उसकी इक्वेशन बनाकर आपने सॉल्व करना है, ये क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। अब हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे आपने चेक करना है, लेट c बी अ, एक एक करके आपने लेने होते हैं, C be a critical point। फर्स्ट केस, सपोज करें आपकी डेरिवेटिव जो है f डैश x वो आ गया 2x फॉर एग्जांपल, और क्रिटिकल पॉइंट आपने लिया 0। तो लेफ्ट से राइट जाना, लेफ्ट से राइट इसकी वैल्यू चेक करना,
तो उसका तरीका ये होता है कि एक आप 0 से थोड़ा सा छोटा -0.1 या 0.9 ले लो, उस पर वैल्यू निकालो, फिर एक थोड़ा सा बड़ा 0.1 पे, इन पे। मीन्स जिस भी पॉइंट से लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट मूव करने का मतलब है जहां पर वो पॉइंट है नंबर लाइन में, उससे पीछे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो और उससे आगे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। ये काम आपने करना है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे उस वक्त अगर f' साइन चेंज करें, वो ये भी हो सकता है कि पहले ये पॉजिटिव आए फिर नेगेटिव आ जाए, या पहले नेगेटिव आए फिर पॉजिटिव आ जाए, या कोई चेंज ना आए, नो चेंज। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव है तो नेगेटिव। 3 केस बनते हैं। तो पहला केस, इफ f' चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव as x increases through c, जैसे ही आप c लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, इंक्रीज करेंगे, उस वक्त अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो, देन c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। पहला तो याद हो गया, ये सेकंड डेरिवेटिव में यही होगा। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का पहला स्टेप सेम है, f' = 0 करके। अब एब्सोल्यूट वाले में भी यही होगा। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गए, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि आप डेरिवेटिव का साइन चेक करो कि क्रिटिकल पॉइंट पे, जिस भी क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना चाहते हो, लेफ्ट से राइट जाते टाइम, इंक्रीज करते टाइम, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो लोकल मैक्सिमा। सेकेंड है, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो लोकल मिनिमा, और अगर नो चेंज हो, नो चेंज, सो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 12th के सिलेबस में आपके नहीं, यहां सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा है। मैं रिपीट कर देता हूं, डेरिवेटिव यूज करके लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, आपने पीछे थ्योरी पढ़ाई मैंने, क्या होता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा, पढ़ा दिया। अब आप कंसर्न है कि डेरिवेटिव यूज करके कैसे फाइंड करना है। तो मैंने बताया, पहले आप डेरिवेटिव निकालें, उसकी इक्वेशन बनाए f' = 0, और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। वो कोई नंबर्स होंगे, हर एक नंबर पे आपने लेफ्ट टू राइट 2 वैल्यू निकालनी है, एक उससे पीछे एक उससे आगे। अगर वो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो तो लोकल मैक्सिमा, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो लोकल मिनिमा, और अगर वो साइन चेंज ना हो तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और एब्सोल्यूट का टेस्ट हम कल पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म होगा। थैंक यू।